जय माता दी। हर हर महादेव। अग्निदाहम न मे दुखम न मे पाषाण घर्षणम। सोने को जब तपाया जाता है, जब पत्थर पर घिसा जाता है, तभी सोना चमकता है। इन सब परीक्षाओं से पास होकर, इन परीक्षाओं से गुजर कर जब सोना चमकता है, तभी वह सुशोभित होता है, तभी वह आभूषण बनता है। तो सोने का महत्व तभी बढ़ता है जब वो परीक्षाओं से गुजरता है। इसीलिए कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं आज तक हुई हैं। तो यह परीक्षाएं उन्हें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उनको निखारने के लिए, उनके जीवन में चमक लाने के लिए यह सब परीक्षाएं हुई हैं। लगभग 2020 से और अभी तक कुंभ राशि वालों ने बहुत जीवन में संघर्ष किया। स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक दृष्टि से, धन संपत्ति, नौकरी इत्यादि के लिए बहुत इन्होंने संघर्ष किया। मानसिक रूप से भी यह परेशान रहे, शारीरिक रूप से भी इन्होंने बहुत कष्ट पाया है। यह सब ग्रह के गोचर के कारण होता है। जब हमारे और ग्रह व्यर्थ ही फल नहीं देते, जब पूर्व कर्मों का जब हमें फल भोगना होता है, तब ग्रहों की ऐसी स्थिति बनती है। और ज्योतिष हमें यही सिखाता है। जैसे अंधेरे में दीपक मार्ग दिखाता है, वैसे ही जब ऐसा कष्टमय समय आता है, तब ज्योतिष उपाय बताकर, ज्योतिष का प्रकाश आपको उस अंधेरे से निकालने का प्रयास करता है। तो कुंभ राशि वालों ने अभी तक बहुत कष्ट सहा है और बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष की है, किंतु उतनी सफलता इनको मिली नहीं जितनी सफलता इनको मिलनी चाहिए थी। जितनी इन्होंने मेहनत करी, उतना इनको आज तक फल की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि ग्रहों का गोचर ऐसा ही था। इनके लग्न में, केंद्र में, कुंभ राशि में राहु विद्यमान है। तो कुंभ राशि में शनि के घर में राहु होने से मानसिक बहुत इन्हें परेशानी हुई। मानसिक तौर पर इनका मन बहुत चंचल रहा और अनेक प्रकार से मानसिक परेशानियां, परिवार में क्लेश इत्यादि का सामना इन्हें करना पड़ा। कुंभ राशि में राहु होने के कारण धन के योग तो बनते हैं, किंतु वह धन भी व्यर्थ ही जाता है। धन पाने के अवसर बहुत मिलते हैं, किंतु वह धन उतना मिलता नहीं जितना वह व्यर्थ खर्च हो जाता है। इसीलिए उस धन की भी कोई अधिक महत्व नहीं रहती। तो कुंभ राशि में राहु विद्यमान है, इसीलिए राहु ने इन्हें बहुत विचलित किया है। यह निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कहाँ पर क्या करना चाहिए, किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। यह मति भ्रम अर्थात बुद्धि को भ्रमित करना, यह राहु का कार्य होता है। तो इसीलिए राहु ने इन्हें मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान किया है। राहु के कारण इन्हें ऐसे फल की प्राप्ति हुई है। अभी इनके जीवन में 7.5 का तृतीय चरण चल रहा है। शनिदेव शिक्षा देने के लिए आते हैं, न्याय के देवता हैं, इसीलिए जो भी कष्ट हमें प्राप्त हुआ होगा वह सब हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें प्राप्त होता है। शनि अनुशासन सिखाते हैं। यदि आप में बहुत क्षमता है कुछ कार्य करने की, किंतु आपका वह गुण उजागर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए शनिदेव का आगमन जीवन में होता है, ताकि वह आपको आपकी शक्ति का एहसास करा सके, आप अपनी शक्ति का प्रभाव जान सके। इसीलिए शनि परीक्षा लेते हैं और उन परीक्षाओं को पास करके व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, तभी वह सफल बन पाता है। क्योंकि सुख का फल तभी हमको समझ में आएगा, सुख तभी समझ में आएगा जब जीवन में दुख आता है। तो इसीलिए जो भी कष्ट इन्होंने आज तक सहा है, वह सब इनके जीवन में परीक्षाओं की तरह ही वह कष्ट आया, ताकि यह अपने सामर्थ्य को, अपनी सक्षमता को पहचान सके। किंतु अब ग्रहों का गोचर बहुत आपके लिए शुभ होने वाला है। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, इनके 6ठे भाव में है। तो 6ठे भाव का गुरु सर्व कष्टम विनाशी, सर्व दुखों को, सर्व कष्टों को, सर्व संघर्षों को दूर करने वाला होता है। 6ठा भाव ऋण का होता है, कर्जा का होता है, और देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, कर्क राशि में या उच्च के होते हैं। तो ऐसा कर्ज आप ले सकते हैं जो आपके लिए शुभ रहेगा, अर्थात
गाड़ी इत्यादि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं और ज़मीन या मकान से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं जहां पर आपको कर्जे की आवश्यकता पड़ सकती है, जो आपके लिए शुभ रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो पहली दृष्टि है वह पंचम भाव पर पड़ती है। जहां पर देवगुरु बृहस्पति रहते हैं उससे पांचवें भाव पर उनकी प्रथम दृष्टि होती है। तो छठे भाव से दसम भाव पर जो कर्म का भाव है वहां पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो आपके कर्म में, आपके रोजगार में, आपके व्यवसाय में जो भी आज तक समस्याएं आ रही थी तो वह सब दूर होंगी। और आपके जो कर्म भाव में है वह वृश्चिक राशि पड़ रही है जो मंगल की राशि है। मंगल और बृहस्पति दोनों आपस में मित्र हैं, तो यह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। जो भी आपके जीवन में उन्नति में जो भी आज तक बाधा आ रही थी वह सब बाधा दूर होगी। जो भी व्यक्ति, जो भी जातक सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहा था अवश्य ही उसे सफलता की प्राप्ति होगी, रोजगार की, नौकरी की प्राप्ति होगी, या प्राइवेट जॉब हो या किसी भी प्रकार की नौकरी हो, अवश्य ही आपके जीवन में जितने भी कुंभ राशि वाले जातक हैं उनके जीवन में नौकरी प्राप्त करने के अवसर अवश्य ही प्राप्त होंगे। दूसरी दृष्टि नवम भाव पर, जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति हैं उससे नवम भाव पर देवगुरु की दृष्टि रहती है। तो आपके धन भाव पर, द्वितीय भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, जहां पर मीन राशि में शनि देवता और मंगल वर्तमान समय में विद्यमान है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धन से संबंधित जो भी जीवन में अड़चने थी, परेशानियां थी, कष्ट थे, वह सब दूर होंगे। या द्वितीय भाव कुटुंब को भी दर्शाता है। तो जो परिवार में यदि किसी भी व्यक्ति से अनबन थी, किसी भी रिश्ते में यदि मतभेद था तो वह कलह कलेश इत्यादि सब दूर होगा और आपके परिवार में शांति आपको प्राप्ति होगी। द्वितीय भाव में शनिदेव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से और मीन राशि उनकी स्वयं की राशि है, तो धन से संबंधित विषयों में आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और परिवार में यदि किसी भी प्रकार की यदि अशांति थी, क्लेश थी, कोई बाधाएं थी, कष्ट था, वह सब कष्ट दूर होगा और परिवार में भी आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो रोजगार के लिए और धन इत्यादि के लिए और परिवार के लिए 2 जून के बाद आपका समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। शनि पर देवगुरु का प्रभाव रहेगा तो इससे 7.5 का प्रभाव भी आपके जीवन में बहुत कम होगा। अर्थात शनिदेव का जो तृतीय चरण है, जो 7.5 आप पर चल रही है कुंभ राशि वालों पर, तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी आपके जीवन से कम हो जाएगा। कुंभ राशि के जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लग्न में कुंभ राशि में राहु विद्यमान है, तो अवश्य ही जरूर ही या आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके लिए आपको नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करनी है। जो भी व्यक्ति चाहता है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे तो निरंतर भगवान शिव की अर्चना करें। और जो भी व्यक्ति रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहा है तो वह सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्यम सुतन्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। यह दुर्गा सप्तशती का एक संपुट श्लोक है। इसका यदि आप एक माला नित्य जाप करते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी और शुभ फल की प्राप्ति आपको होगी। जय माता दी, जय माँ भवानी, हर हर महादेव।